मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा की जो चीजें हैं उसमें संपूर्ण वैज्ञानिकता है, वहां कोई त्रुटि और अभाव नहीं है। और यदि उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम चीजों को देखते हैं तो हमारे यहां सब कुछ पूर्ण वैज्ञानिक है। पर सब कुछ होने के बाद में भी हमने सबको भुला करके एक तरह से हम शून्य में अपने आप को कहीं हम स्थापित कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम ढूंढते हमारे पास तो कुछ नहीं है, और एक षड्यंत्रपूर्ण ढंग से जो हमारे पूर्वजों को जंगली अनपढ़ की श्रेणी में डालने का प्रयास है, उस प्रयास में भी हम मूक बन करके देखते रहते हैं। और कुछ लोग तो उनको लगता है कि नहीं ये बात तो सही होगी, पहले तो सब लोग ऐसे ही थे, जंगल में थे, यूं थे। वो एक लंबा विषय है, पर आप इतना समझिए परमात्मा की सृष्टि में जो विकासवाद की बात है, पिछली बार भी मैंने कहा था आपको, चार्ल्स डार्विन का जो विकासवाद का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो बहुत जगह पर उस सिद्धांत के लिए कोई उत्तर नहीं है, उन प्रश्नों का कहीं उत्तर नहीं है। वैदिक सिद्धांत को यदि आप समझेंगे तो वहां पर कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपको उत्तर ना मिल पाए। तो यह सृष्टि का जो क्रम है, इसका जो निर्माण है, ये पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से परमात्मा ने सृष्टि के लिए, मनुष्य के लिए रचना की है। तो उसमें हर कुछ व्यवस्थित है और सब कुछ एक दायरे में है, मर्यादा में है, सीमा में है। और यदि परमात्मा को न भी मानने वाले लोग हों तो उनको फिर भी ये मानना पड़ता है कि नेचर हर चीज का, वो हर कर्म का वहां पर परिणाम प्राप्त होता है, यानी कर्म का फल मिलता है। ये प्रकृति अपने आप नहीं दे रही, कोई जड़ चीज उसको नहीं दे रही है, वो एक परमात्मा की व्यवस्था में ये चीजें हो रही हैं। तो मैं बात कर रहा था पठन पाठन के लिए, ये हमको समझना है पहले। इसको समझने से जो हमारा उत्साह है, जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, वह बढ़ती है, हमको गर्व होने लगता है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं कि इतनी बड़ी समृद्धशाली परंपरा और इस सृष्टि का जो नियंता और सृष्टि का जो उत्पत्तिकर्ता जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, हमको पता लगने लगता है कि हम उस शुद्ध स्वरूप के सबसे नजदीक हैं, बाकी सब दुनिया भ्रम में घूम रही है। यह बोध भी तभी होने लग जाता है। बाकी ये भी पता चलने लग जाता है कि बाकी चीजें तो सब बाद की हैं। तो हमको उस मूल स्रोत में पहुंचना है। तो पठन पाठन की विधि में वर्णोच्चारण की जो प्रक्रिया है, वहां से प्रारंभ होकर के फिर सच्चिदानंद कहते हैं कि जो व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र आदि का पाठ और सूत्रों का ये स्मरण, उनके अर्थों का चिंतन, ज्ञान, फिर कैसे शब्द बना, ये भी यही तो वैज्ञानिकता है। संस्कृत में हर शब्द के अंदर उसका अर्थ उसमें अंदर निहित है, दुनिया में ऐसा अन्यत्र नहीं है। तो ये सब बात को समझाने के लिए ऋषिदान कहते हैं। और उसके बाद में जो है वेद की महत्ता को कहते हुए वो कहते हैं कि सभी दर्शन आदि को पढ़ते हुए फिर ईशकेन कठ, मुंडक्य, मांडुक्य आदि जो 10 उपनिषद हैं, इन सब को पढ़ें। यदि हम
व्याकरण आदि का हमको बोध हो जाए, जो षड दर्शन है उनका सामान्य ज्ञान हो जाए, और जो एकादश उपनिषद हैं इनका बोध हो जाए, वेदों का एक बार भी हम पारायण कर लें तो हमारे अंदर पूर्ण निर्भ्रांतता की स्थिति आ सकती है। तब जाकर के हमको पता चलता है कि शास्त्र क्या है, धर्म क्या है। दुर्भाग्य से क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए कुछ लोग तो पूरी तरह से धर्म से विमुख हो गए हैं, तो कुछ लोग जो सुना देते हैं, किसी ने भागवत की कथा करनी शुरू कर दी, तो किसी ने कृष्ण की, किसी ने शिव पुराण की, तो किसी ने गरुड़ पुराण की, तो हमने उसी को धर्म का स्वरूप मान लिया। इससे धर्म की बहुत हानि हुई है, क्योंकि धर्म नास्तिक होने से एक अलग तरह की हानि होती है, और हम अपने आप को धार्मिक कह करके धर्म के जो सिद्धांत हैं उनसे विमुख होते हैं, तो उससे और भी भयानक हानि होती है। तो धर्म को जानने के लिए इन चीजों को सबको जानना चाहिए, और कम से कम स्वाध्याय तो कर ही लेना चाहिए इन ग्रंथों का। यदि आप गहराई से नहीं पढ़ सकें तो अच्छे सौभाग्यशाली आप लोग हो। श्रीधर स्वामी जी के पुरुषार्थ से, उनके प्रयास से आपको यह मौका मिला, और आपको लग भी रहा होगा कि यदि एक मौका नहीं मिलता तो जीवन का बहुत कुछ अधूरा ही रह जाता। और इतना ही नहीं कि कहा कि शास्त्रों को पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उन शास्त्रों के अर्थ को नहीं जानते हैं। अर्थ जानने का तात्पर्य यह है उसको आचरण में भी लाना। तो आचरण में लाने का प्रयास करने के लिए ही हम पढ़ते हैं। हमको जो पता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमको पता है, हमको पता है कि यह सही है, तो वह हमको करना है। हमको पता है कि यह सही नहीं है, वह हमको नहीं करना है। सारे शास्त्रों का यही अर्थ है। एक लाइन में सारे शास्त्रों का अर्थ हमने आपको समझा दिया। कम से कम जितना पता है उतने को करते जाओ, जितना पता नहीं है उसको सीखते जाओ, यह उसका उपाय है। स्थाम्रयम् भारहार किला बुद्धित्य वेदम न विजानाति यो अर्थ जहां इत्सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान अभिरूत पापमा। वेद को पढ़ करके, स्वर को पाठमात्र करके अर्थ नहीं जानता, वह जैसा वो कैसा है, ऐसा वृक्ष डाली पत्ते फल फूल सब कुछ होता हुआ, और ऐसा पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वह भार को ही उठाता है। परंतु उसका आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। पर आनंद को वह प्राप्त कर सकता है जो पवित्र धर्माचरण करता है। इनको पढ़ करके हम चर्चा कर चुके हैं। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। विद्या के जो 4 प्रकार हैं उनका अंतिम लक्ष्य व्यवहार काल है। जानने का अंतिम लक्ष्य है आचरण में उतारना।
और ऋषि दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में आगे लिखा है कि सभी विद्वान नहीं हो सकते हैं, पर प्रयास करें तो सभी धर्मात्मा हो सकते हैं। पर मैं उसको उल्टे अर्थ में लेता हूं। हमको लगता है थोड़ा प्रयास करने से शब्द ज्ञान तो सभी ग्रहण कर सकते हैं, पर धर्मात्मा सभी कभी नहीं हो सकते। आप जितने बैठे हैं मैं भी बैठा हूं। अब ये बताओ, हमको जितना पता है धर्म का अधर्म का, क्या हम संपूर्ण धर्म का अनुसरण करते हैं? क्या हम उन जिसको अधर्म कहा जाता है या जो अकरणीय कहा जाता है, क्या हम संपूर्ण रूप से उनसे हम बचे हुए हैं? नहीं तो फिर हम उतने अर्थ में हमने कुछ भी शास्त्र जान करके भी नहीं जाना है। सभी चीज का प्रयोजन। फिर आप कहेंगे कि जी जितना पता है उतने को ही नहीं हम कर पा रहे हैं, बाकी को क्यों पढ़ें, बाकी को क्यों करें? इसके लिए हमारा उत्तर यह है, उसको इसलिए पढ़ें क्योंकि बार बार एक चीज को कई रूपों में हम पढ़ेंगे तो शायद हमारे मस्तिष्क में वो चीज घुस जाएंगी, जिससे कि जो अब मेरे से त्रुटि हो रही है वो ना हो। इसके लिए प्रयास के लिए। और या जो हमारा विचार और मन आज बना हुआ है, यह जन्म कारण नहीं है। यह जन्म तो थोड़ा सा कारण है, वो तो जन्म जन्मांतर कारण है उसके लिए। तो जब कई जन्मों से यह स्वरूप बनता है तो इस जन्म में ज्यादा पुरुषार्थ करने से आगे के लिए भी हमारी एक स्थिति बनेगी। हमारे पुण्यों की जितनी वृद्धि होगी उतना ही बाकी पाप का क्षय हो जाएगा और हमारा जीवन उन्नत और दिव्य बनेगा। पर हमको प्रयास सतत करना चाहिए। ये सहज प्रवृत्ति है। हमको कहीं विकृति से परिपूर्ण होने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। विकृतियों से मुक्त होने के लिए सतत प्रयास और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जब प्रतिकूलताएं होती हैं तब हम उससे निकलने के लिए प्रयास करते हैं। उस समय हमारे मन में एक तरह से सकारात्मक भाव आता है कि भगवान मेरे को इन चीजों से बचा ले। पर जब बाद में जब वह प्रवृत्ति हमारी जब थोड़ी अनुकूल हो जाती है तो हमारा वो भाव उस समय पर उतना ही नहीं रह पाता है। परंतु जो विद्वान होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वस्तुतः वो उस भाव में सतत जीते हैं। जैसे एक कवि जो है, जब वो कविता लिखता है उस समय पर वह परिस्थितियां ऐसी हों, जरूरी नहीं है जैसा वो लिख रहा है, परंतु लिखते समय पर यह बहुत जरूरी है कि वह उस भाव में उतर ले, तभी वो लिख पाएगा। जितने फिल्म एक्टर्स और एक्टरनियां हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं, जब पिक्चर बनाया जाता है, जैसा सीन होता है वो वस्तुतः जीवन में नहीं होता है, पर उनको वैसा बनना पड़ता है उस समय पर। बहुत इमोशनल ना हो तो बहुत इमोशनल सीन नहीं किया जाता है, बहुत एग्रेसिव ना हो, वो गुस्सा और जोर वाला जो है ना, गब्बर सिंह वाला वो रोल नहीं हो सकता। उस भाव में जीना पड़ता है और तद्रूप होकर के तब वो एक्टिंग करते हैं। और जिसमें जितनी तद्रूपता आती है उतना ही वो एक्टिंग बढ़िया होता है। जब दुनिया की एक्टिंग में भी तद्रूपता लानी पड़ती है तो जीवन को जीने के लिए जब उस गहराई में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हमारा जीवन वैसा कभी नहीं बन सकता है। बैलेंस डगमगा जाएगा। मैं हमेशा आपको समझाता हूं, जीवन में जीने के 4 रास्ते हैं। एक तो आप अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित कर करके सोचिए कि मैंने यहां पहुंच करके दिखाना है। यह सर्वोत्कृष्ट रास्ता है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। यह मेरा लक्ष्य है, मुझको यहां पहुंचना है। पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, फिर उसको बटने मत दो। और
नहीं तो जहां हो ठीक है, जो भी होगा अभी कर रहे हैं, थोड़ा जो भी हो जाएगा आगे देख लेंगे, या मन में कोई भावनाएं आ गई, कोई विचार आ गया, कोई विकार आ गया, कोई मलिनता आ गई, कहीं कुछ सांसारिक दुनियादारी घुस गई, चलो ये भी तो अच्छा है, लोग तो कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर लेंगे, यूं भी जी लेंगे, वो भी तो अच्छा है, ठीक है, फिर वहां रहोगे। फिर तो तीसरी स्थिति में फिर लगता है वो भी ठीक नहीं है, अब जो कर रहे हैं वो संकल्प भी दृढ़ नहीं है, फिर झूल रहे हैं वहां पर, कभी यूं कभी यूं, बस झूले में जैसे ना आदमी वो लहरों में जैसे झूल रहा। वो आनंद स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा था, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, जिंदगी क्या है, अलग अलग लोगों से पूछा, एक कहता है जिंदगी, जीवन तो नदी के बीच में पड़ा हुआ एक लक्कड़ है। बोले जिंदगी बहुत बारिश में जो है बूंदें गिर रही हैं, उसके नीचे जो आदमी ओढ़ता हुआ छतरी है, किधर भी कुछ भी मान लो ना, सारी चीजें उसके ऊपर गिर रही हैं, बोले वो फिर भी आदमी लेकर के घूम रहा है। यह तो दुख का पोटला है, यह तो सुख का पोटला है, यह तो बहुत ऐसी नदी है, ऐसा किनारा है, कुछ भी व्याख्या कर लो, फिर वहां झूलते रहो। नहीं तो फिर दुखी बन करके रहो, पूरे दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, और कभी कभी सुख की चाहना में दुख को ढोने वाले, या सारे से परे एक लक्ष्य को लेकर के एक जगह पहुंचने वाले। चार स्थितियां हैं, पांचवी कोई नहीं बन सकती है, और इसमें से एक में रहना पड़ेगा हमको, इसमें से एक में रहना ही पड़ेगा हमको, उससे बाहर नहीं हो सकते हैं। तो हम क्यों ना फिर वहां रहे, सारी चीजें हमको ये दिखाई दे कि वहां दुख है, वहां लकड़ी और नदी के किनारे की उदाहरण से जीवन को जीने वाले लोग जीवन में वह दुनिया से चाहना तो रख सकते हैं, दुनिया को बहुत बड़ा नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि वहां पर उन चीजों को समझने के लिए भी तो कहीं कोई अनुकूलता चाहिए, तो इतनी अनुकूलता में उसको हमको समझना है, और नहीं तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानंद को प्राप्त होता है। जो वेद को पढ़ता है और उसके अर्थ को यथावत जानता है, वही संपूर्ण आनंद को प्राप्त होता है। तो अर्थ यही है जानने का, और कुछ अर्थ नहीं है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ वो नहीं है आप सोचो कि मैंने तो सारे मंत्र रट लिए, व्याकरण भी पढ़ लिया, निरुक्त भी चल रहा है, फिर अर्थ लगाने भी सीख दिया, सब शब्दों को भी सीख लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या आप उसको वेद को जानना कहलाते हो? शब्द को जाना है उससे, तो शब्द तो प्रवेश द्वार है, मार्ग है। शब्दों के द्वारा हम ज्ञान के मार्ग में प्रविष्ट होने का हमारा प्रयास होता है। तो शब्द को जानना जरूरी है, पर शब्द जानना ही जीवन का लक्ष्य नहीं, शब्द के द्वारा शब्द के ज्ञान को जानना है। तो वही वेद ज्ञान है एक तरह से। और ये भी बहुत गहरा मंत्र है। उन मंत्रों को भी जैसे आप लोग बाकी चीज याद करते हो, इनको भी याद कर सकते हैं। उतत्वः पश्यन्न ददर्शः वाचमुतत्वः शृण्वन्नः शृणुत्ते नाम उतो तस्मै तन्वं विसरसे जायेव पत्य उषति सुवासः। ये बहुत गहरी सी बात है कि अविद्वान है वो कैसे होते हैं। हम अपने आप को देख सकते हैं ना, ये जो बहुत गहरा अर्थ है। जो अविद्वान हैं वो सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते हैं। अर्थात अविद्वान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते, सुनते हुए नहीं सुनते। इसका अर्थ क्या हुआ?
भाई हम सुनते तो बहुत कुछ हैं सुबह से शाम तक, जितना हमारे अंदर उतर गया वही हमने सुना, जो नहीं उतरा उसको हमने नहीं सुना। जितना प्रतिशत उतरा उतने हम विद्वान, जितना नहीं उतरा उतने हम अविद्वान। सीधी सी बात है कि अविद्वान वह हैं जिनके अंदर कम उतरता है, विद्वान वह हैं जिनके अंदर सब कुछ उतर जाता है। सीधे शब्दों में तो आप सोचो दिन भर कितना आपको मिलता है, उसमें से आपके अंदर कितना उतरता है। जिसका जितना जितना उतरता है ना उतना उतना वो विद्वान है। जिसका नहीं उतरता, किसी किसी का तो अंदर जाकर के उल्टा हो जाता है और वो रिएक्ट करता है। कभी किसी पदार्थ के अंदर दूसरे पदार्थ के संयोग से और कुछ हो जाता है ना, होता कुछ है, शब्द तो बहुत अच्छा होता है, अंदर जाने के बाद में अच्छा वो तो और भी खतरनाक काम है। वो तो मेरे को लगता है तो वो तो अविद्वान की श्रेणी से भी कोई आगे की श्रेणी है, वो कोई खतरनाक श्रेणी है। वो पहले होता नहीं होगा प्राचीन काल में, इसलिए उसकी बात इसमें नहीं की गई है। आज एक श्रेणी और बनानी पड़ेगी। हाँ, बात होती भी नहीं है। अच्छा तूने ये बोला, इसका मतलब ये होगा, यानी बोला नहीं किसी ने, हमने मान लिया कि उसने यह बोला है। पर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं तब कि तुमने यह बोला भाई साहब, इसका अर्थ शायद ये तो होगा ना। कभी तुम सोच कर देखना, कभी किसी ने बोला, हमको नेगेटिव अर्थ में लेना हो तो हम ज्यादा ध्यान से नकारात्मक अर्थ में ज्यादा रुचि रखते हैं। किसी ने कुछ हल्का सा बोला होगा, सकारात्मक रूप से सोच करके हमने उसकी प्रशंसा करी हो, ये बहुत मुश्किल से होता है, दुनिया में नहीं होता है। क्योंकि अविद्वान बनने के लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, वो तो सहज है। विद्वान बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए लोग कुछ कहते हैं हमको सकारात्मक हम अर्थ लगा लें, ये तो विद्वान होने के बाद में संभव है। हमारी सहज प्रवृत्ति तो उल्टा ही अर्थ लगाना है, तो ये बहुत कठिन काम है। इसी तरह से कहा कि देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए ना देखना क्या है। बहुत छोटी छोटी बातों को आप कर सकते हैं कि कोई भी चीज पड़ी हुई है, मैंने कई बार मैं आपको बताता हूं, चल रहे हैं आप, कोई पन्नी पड़ी है, कुछ नहीं तो लात मार दी, फट पन्नी उड़ करके उधर गया। अच्छा उसको स्वाद सा आता है, उधर भी जा रहा हूं, सोचता एक लात और मार दो इधर से, फिर पन्नी उड़ करके उधर पहुंचती है। उसी में लग रहा है 5 मिनट भाई, बड़ा आनंद आ रहा है उसको। मतलब वो देख रहा है, पन्नी है, गंदगी है, तो देखना तो तब होता है ना जब उसको उठा के एक तरफ डाल देता, कूड़े के डिब्बे में, कचरे में, या कोई चीज कोई खराब हो रही उठा के अपनी जगह पर रख देता। ये दुनिया की एक सामान्य व्यवहारिक की बात है। इसी तरह से विविध तरह के जो गहरे गहरे ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी चीजें हैं, हमको दिखता है, फिर भी हमको नहीं दिखता है। जितना सही सही दिखता है उतने तुम विद्वान, जितना तुमको नहीं दिखता है उतने तुम अविद्वान। कितनी सरल परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि जो चीज जैसा है, जिस समय पर जिसको जैसा समझने की आवश्यकता है, उसको जितना तुम समझोगे उतने ही तुम मनुष्य की श्रेणी में रहोगे। विद्वान के तात्पर्य यहाँ पर, विद्वान का अर्थ यहाँ पर मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई शब्द ज्ञान को जानने वाला, कोई धुरंधर पंडित। विद्वान का अर्थ यह है कि सहज मनुष्य का जो जीवन का स्तर है, जीवन का जो चरित्र है, वो ऐसा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है। बोलते हुए भी नहीं बोलते, सच बात है, बहुत कुछ बोल देते हैं। मैंने ऐसा थोड़ी बोला था। और हमारे नेता लोग तो हमारे वाक्यों को, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। अच्छा, यदि उल्टा बोल दें और कोई सही सही ढंग से उसका प्रचार कर दें तो शायद ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। और बोलते हुए भी ना बोलना, दूसरा अर्थ यह है कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। एक अर्थ हम ये भी कह सकते हैं, हम कहने के लिए कहते हैं, हम देखने के लिए देखते हैं, हम सुनने के लिए सुनते हैं, हम करने के लिए थोड़ी सुनते हैं, करने के लिए थोड़ी देखते हैं, करने के लिए थोड़ी बोलते हैं। तो ये देखने के लिए नहीं देखना है, सुनने के लिए नहीं सुनना है, हमको करने के लिए देखना है, करने के लिए सुनना है,
करने के लिए बोलना है, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम विद्वान श्रेणी में होंगे। विद्वान होने का अर्थ ही यह है कि जो शब्द अर्थ और उसके संबंध को जानता है वह ये संपूर्ण ब्रह्मांड, इसकी जो रहस्य हैं उसके लिए खुल जाते हैं। इसलिए योग दर्शन आदि में शब्द के संयम की, दृष्टि के संयम की और कर्ण के संयम के, इसके बहुत लाभ, बहुत गुण बताए गए हैं।